नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत काव्यशास्त्र। और काव्यशास्त्र में हम पढ़ रहे थे रस। हमने रस के भेदों का अध्ययन किया, जिसमें हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी भेदों का अध्ययन किया। और आज हम पढ़ेंगे रस का अंतिम भेद, जो कि है भक्ति रस, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति रस। भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने में भक्ति काल का बहुत योगदान है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल है भक्ति काल, जिसे कि स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसने भक्ति रस को प्रतिष्ठित किया। मूल रूप से रस 9 ही थे, और उसके बाद वात्सल्य और भक्ति रस भक्ति काल के कारण प्रतिष्ठित हुए। और भक्ति भावना इतनी अधिक मिली भक्ति काल में कि उस भक्ति भावना के आधार पर भक्ति एक रस के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो आइए भक्ति रस के बारे में विस्तार से जानते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, जिसे कि हम देवरति भी कहते हैं। तो भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, और इसमें ईश्वर की अनुरक्ति होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम का जो भाव है, अनुराग है, वो भक्ति रस में आता है। और इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का, उसके प्रति अनुराग का अपने काव्य में वर्णन होता है। असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। तो यहाँ पर भक्ति रस का ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति मीरा की सच्ची लगन को यहाँ व्यक्त करते हुए भक्ति रस को व्यक्त किया है। उसकी पुष्टि की गई है कि असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई। तो जो मीरा है, उन्होंने अपने आंसुओं के जल से उस प्रेम रूपी बेल को सींचा है। और मीरा को ऐसी अपने कृष्ण के साथ लगन लगी कि वो सब कुछ भूल गई, और अंत में उन्होंने यही कह दिया, जो होना है सो हो जाए, मुझे तो मेरे कृष्ण ही चाहिए। मेरी तो उन्हीं के साथ सच्ची लगन लगी है, उन्हीं के साथ मेरा सच्चा अनुराग है। और तो उनकी यहाँ मीरा की कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो अनुराग है, जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, वो भक्ति रस के रूप में प्रदर्शित हुआ है। तो भक्ति रस को ही हम आगे समझते हैं अन्य उदाहरण से। तो भक्ति रस का स्थायी भाव, जैसे कि मैंने आपको बताया, देव विषयक रति, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, अनुराग, प्रेम होता है। और उदाहरण के रूप में हम यहाँ मीरा का ही एक पद देख रहे हैं। तो मीरा कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो यहाँ मीरा अपने कृष्ण के प्रति अपना अनुराग व्यक्त कर रही है, अपनी देव ईश्वर विषयक रति को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रूपी अमूल्य रतन धन पा लिया है। वस्तु अमोल दी मारे सतगुरु, मेरे गुरु ने ही मुझे मेरे ईश्वर रूपी जो अमूल्य वस्तु दी है। कृपा कर अपनायो, और यदि अब मेरे कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे तो वो मुझे अपना भी लेंगे। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। हम जन्म जन्म इस शरीर में, इस देह में बार बार इस संसार में आते हैं और सब कुछ यहाँ अपना खो देते हैं, परंतु जो भक्ति है ईश्वर के साथ वो ऐसी है, खर्च न खूटे चोर न लूटे। ये कभी भी खर्च नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती, ना ही इसे चोर लूट सकता है, कोई भी इसे लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और ये प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव है, ईश्वर की भक्ति रूपी जो नाव है वो हमारा जीवन है, और जिसका खेवटिया है, जिसका नाविक, वो है सच्चा गुरु है। भव सागर तर आयो, उसी की सहायता से हम इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जश गायो। मीरा के प्रभु तो ऐसे गिरी को धारण करने वाले नागर श्री कृष्ण हैं, और मैं हरख हरख के प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के साथ हंसी हंसी उनका यश गाती हूँ। तो यहाँ पर भक्ति रस का बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है।
और मीरा की ही भक्ति इस उदाहरण में व्यक्त हुई है। इसके बाद अन्य उदाहरण देखते हैं भक्ति रस का। तो हमने जाना कि स्थायी भाव भक्ति रस का रति और ईश्वर के प्रति मान्यता, उसमें विश्वास, उसके प्रति अनुराग होता है। और भक्ति रस के अंतर्गत हम जो प्रमुख कवियों के नाम देखें तो तुलसीदास का नाम आता है, सूरदास का नाम आता है, कालिदास और मीराबाई, ये सब जो है भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। तो भक्ति काल ने भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी कुछ इन्हीं विशेषताओं के कारण जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग भी कहलाया है। आइए भक्ति रस के उदाहरण देखते हैं। तो भक्ति रस शांत रस से भिन्न है और शांत रस में आप भक्ति रस की समानता शांत रस से नहीं कर सकते। शांत रस में तो ईश्वर से, इस संसार से वैराग्य की भावना होती है, जबकि भक्ति जो है वो ईश्वर के प्रति रति को, प्रेम को व्यक्त करती है। भक्ति 5 प्रकार की होती है: शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सलता और माधुर्य का भक्ति। और ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना है वो भक्ति रस में स्पष्ट होती है, परिलक्षित होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो यहाँ पर ये मीरा का ही प्रसंग है कि वो कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा ना कोई। मैं तो किसी अन्य की भक्ति नहीं करती, किसी अन्य के प्रति मेरे हृदय में कोई अनुराग नहीं है। वही कृष्ण जिनके सिर पर मोरधारी मुकुट है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। तो यहाँ पर स्थायी भाव के अंतर्गत देखें तो है ईश्वर विषयक रति, जो वो रति है वो कृष्ण के प्रति है। तो आलम्बन है श्री कृष्ण, उद्दीपन है कृष्ण की लीलाएं, उनका सत्संग सुनना, उनके बारे में सुनना, उनकी भक्ति करना, अनुभाव में रोमांचित होना, अश्रु, प्रलय, संचारी भाव में हर्ष, गर्व, निर्वेद, उत्सुकता इत्यादि। और इन्हीं सभी अवयवों के साथ जो है वो भक्ति रस की पुष्टि हो रही है, भक्ति रस की परिणति हो रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एक अन्य उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है कबीरदास जी का। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कहे तत्व कथ्यो ज्ञानी। तो ये कबीरदास जी का पद है। यहाँ पर इन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई है, ईश्वर के प्रति अपना जो विश्वास, लगन दिखाया है कि वो कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल। मानव, ये मानव देह और ईश्वर दोनों की यहाँ इन्होंने तुलना जल और कुंभ से की है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल। मनुष्य क्या है? कुंभ के समान है और ईश्वर जल के समान है। जिस प्रकार से एक घड़ा है, कुंभ में जल भरा हुआ है और उस जल भरे हुए कुंभ को, उस घड़े को हम सागर में डुबोते हैं तो उस कुंभ के क्या होता है? भीतर भी पानी है, वो जल से भरा हुआ है, और सागर में डुबोया तो उसके बाहर भी पानी है। तो जल में कुंभ है, कुंभ के अंदर भी जल और कुंभ के बाहर भी जल, बाहर भीतर पानी। और यदि वो घड़ा फूट जाता है, टूट जाता है तो क्या होता है? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, दोनों जल, बाहर का जल और भीतर का जल दोनों मिल जाते हैं। कहे तथ्य ज्ञानी, ज्ञानी ही व्यक्ति इसको जान सकता। तो यहाँ पर इसके द्वि अर्थ हैं, एक तो कुंभ और जल का अर्थ है, दूसरा है कि मानव और ईश्वर। तो मनुष्य के अंदर भी ईश्वर का वास है और इस बाहर सृष्टि में भी कण कण में ईश्वर विराजमान है। तो ये देह जब नष्ट होती है, देह रूपी कुंभ जो नष्ट होता है, तब भीतर के ईश्वर को हम जानते हैं और बाहर के ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो ये भेद समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कबीर ने इस पद के माध्यम से भक्ति रस का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उसके बाद अगला उदाहरण है, यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरो, फिर पेठो घर माही। ये पंक्तियाँ भी कबीरदास की हैं और यहाँ इन्होंने बताया है कि जो ईश्वर की भक्ति है वो सरल कार्य नहीं है। यहाँ ईश्वर की भक्ति करना बहुत ही कठिन है। ये कोई खाला का घर या बिल्कुल सरल कार्य के रूप में नहीं है। यहाँ ईश्वर भक्ति में चरण बढ़ाने से पहले क्या करना पड़ता है? शीश उतारी भूई धरो। शीश उतारने से तात्पर्य अपने अहंकार को
अहंकार से दूर होकर यहाँ पर इस मार्ग पर चलना होता है। फिर पेट हो घर में, तभी आप इस भक्ति के मार्ग पर चल सकते हो। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति रस का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समाही। तो रैदास की ये पंक्तियाँ भक्ति काल के कवि हैं, संत कवि रैदास। वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समाही। तो हे ईश्वर, तुम तो चंदन के समान हो और मैं तो शीतल जल के समान हूँ। जिस प्रकार से चंदन अपनी शीतलता जल को देता है और उस जल में चंदन के मिलने से उस जल में भी चंदन की सुगंध आ जाती है, चंदन की ही शीतलता आ जाती है, उसी प्रकार से हम भी एक सामान्य जल के समान हैं और तुम चंदन के समान हो और हम आपके सानिध्य से, आपके निकट से अपने जीवन को चंदन के समान शीतल बनाना चाहते हैं। भक्ति रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण रहा ये। इसके बाद अन्य उदाहरण देखते हैं। राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला लाभ। ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य खंड काव्य यशोधरा में ये पंक्तियां दी हैं मंगलाचरण में। और यहाँ पर उन्होंने अपने आराध्य राम के प्रति अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को यहाँ व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि राम तुम्हारे इसी धाम में, हे राम इस संसार में नाम रूप गुण लीला लाभ, जो भी गुण हैं, जो लीलाएं हैं, जो भी कुछ है वो सभी तुम्हारा ही एक रूप है, तुम्हारे ही कारण है। तो इस सृष्टि के कण कण में तुम ही विराजमान हो, तुम ही लीला करने वाले हो, तुम ही गुणों के सागर हो और ये संसार तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारा ही रूप है। तो ये भक्ति रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण। तो आज हमने पढ़ा भक्ति रस। भक्ति रस के अंतर्गत क्या है भक्ति रस? भक्ति रस से तात्पर्य है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो भक्ति रस के रूप में माना जाता है। और भक्ति रस के उदाहरणों से हमने इसे समझा। आप ही अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ये भक्ति रस है, इसके अन्य उदाहरणों का संकलन करेंगे। धन्यवाद। और इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे साधारणीकरण के बारे में। साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण रस निष्पत्ति, जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया, विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति, उसके अंतर्गत उन्होंने रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को समझाया है उस रस सूत्र की व्याख्याओं में। इसकी आगे की कक्षा में हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।